भारत में भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र में द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ है नागों के ईश्वर, जिस कारण धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है। अन्य ज्योतिर्लिंग की तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में भी एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का अनोखा भक्त था। उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि वह बहुत ही ज्यादा धर्मात्मा और सदाचारी था। उसकी इसी भक्ति और सदाचारिता से एक बार दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए वह ऐसे अवसरों की तलाश करता था जिससे कि वह सुप्रिय को नुकसान पहुंचा सके। एक दिन जब सुप्रिय नाव पर सवार होकर समुद्र के जलमार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया और नाव पर सवार सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण करके अपने बंदीगृह में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। क्योंकि सुप्रिय भगवान शिव का अनोखा भक्त था, इसलिए वह हमेशा भगवान शिव की आराधना में मग्न रहता था। ऐसे में कारागार में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई और उसने अपने अन्य साथियों को भी भगवान शिव की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में भगवान शिव की भक्ति का बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में आग बबूला हो उठा और वह सुप्रिय के पास कारागार में पहुंचा और उसने देखा कि सुप्रिय उस समय भी पूजा और ध्यान में मग्न था, जिसे देखते ही राक्षस ने उसी ध्यान मुद्रा में बैठे सुप्रिय पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इसका सुप्रिय पर जरा भी असर नहीं पड़ा। तंग आकर दारुक ने अपने राक्षसों से कहा कि वे सुप्रिय को मार डालें। यह आदेश भी सुप्रिय को विचलित न कर सका। बिना किसी भय के सुप्रिय अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। सुप्रिय की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने व्यापारी को पाशुपत अस्त्र दिया ताकि वह दारुक से अपनी रक्षा कर सके। उस अस्त्र को प्राप्त कर सुप्रिय ने राक्षस दारुक और अन्य राक्षसों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ और तभी से ही ये शिव के भक्तों के कल्याण के लिए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सुबह 5 बजे आरती के साथ खुलता है, जबकि भक्तों के दर्शन लिए मंदिर 6 बजे खुलता है। सुबह से ही मंदिर के पुजारियों द्वारा कई तरह की पूजा और अभिषेक किए जाते हैं और सायंकाल भक्तों के लिए शाम 4 बजे श्रृंगार दर्शन होता है, जिसके बाद गर्भगृह में प्रवेश बंद हो जाता है। आरती शाम 7 बजे होती है तथा रात 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। त्योहारों के समय यह मंदिर ज्यादा समय के लिए खोल दिया जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त नागेश्वर नाम से एक और ज्योतिर्लिंग की भी चर्चा ग्रंथों में प्राप्त होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में द्वारिकापुरी का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है। द्वारिकापुरी के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। यह मूर्ति 125 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी है। इस प्रकार यह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जिनका दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपने समस्त पाप एवं कष्टों का निवारण कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस अपने बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि उन्हें अपने पवित्र धर्म की जानकारी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके और आपके परिवार पर महादेव की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री महादेव।